एडमिट है और आपको पता ही है कि मेडिकल उन्हीं के हाथ में था, मंत्री हैं आपकी पार्टी के, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हम कामना करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिस स्थिति से दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्था कर रखी है, शायद मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार कर सकती है। थैंक यू। ठीक है भाई। कोई गलत क्वेश्चन नहीं कहीं। देखिए, जो चीन हमला हुआ उसमें हमारे जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, पहले तो मैं उनको शत नमन करती हूँ और मैंने भी उनको श्रद्धांजलि भी दी थी। और कल भी हम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि चीन वालों ने एक ये चीज रखी थी, कोई भी बॉर्डर पर हथियार लेकर नहीं आएंगे। तो हमारे भारतीय सैनिक ने इस बात को समझा और नहीं लेके गए, और चीन ने उन्होंने धोखे से हमला किया, जिसके तहत वो शहीद हो गए। तो देश जितना भी है, भारतीयवासी जितने भी सैनिक हैं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। इसीलिए अब बिल्कुल हमने भी सरकार से अपील की है, जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद कर दीजिए। चाइना का सामान कोई भी हमारे भारत में नहीं आना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसे चाइना के सामान का विरोध हो रहा, हर जगह हो रहा देश में, मगर 70% के लगभग भारत में चाइना सामान है। अगर उसको एकदम बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं पड़ेगा? जो व्यापारी है उनपे बिल्कुल पड़ेगा। अब एक आप ये बताइए, केंद्र सरकार जब नोटबंदी कर सकती है, एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, जब भी तो आर्थिक व्यवस्था ठीक है। हमने उन्हें भी समय दिया था, मोदी जी को भी समय दिया था, उन्होंने भी बैंक में, तब भी लोगों ने बहुत ही ज्यादा परिस्थितियों का सामना किया था। कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, पर भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा कि चीन का सामान भारत में ना आए। जो बड़े व्यापारी है, अगर चीन का सामान बंद करते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी? ठीक है, क्या कोई सरकार उनकी मदद करेगी इसमें? सरकार को मदद करनी पड़ेगी। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि चीन का ही सामान लाकर बेचेंगे। क्या भारत में ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं है जो वो कुछ और काम स्टार्ट कर सके? मेरा मानना है तो चीन का सामान बंद कर देना चाहिए। एकदम से तो फर्क मुझे भी पता है कि सबकी परिस्थितियों पे पड़ेगा, पर थोड़ा समय लगेगा, पर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैडम, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ उसके बाद खुला और जो प्रवासी लोग घर वापसी हुई, उसके बाद जो उद्योग धंधों में फर्क पड़ा, काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे और कुछ लोगों की नौकरी भी चली गई। देखो, ये परिस्थिति ऐसी थी, देखो मजदूर सभी परेशान हो रहे थे। जब अपने पर कोई बात आती है ना, तो हर व्यक्ति को एक ही चीज दिखाई देती है कि सिर्फ अपना घर। और हम ये नहीं कहेंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही फर्स्ट लॉकडाउन लगते ही पूरे दिल्ली वासियों को कह दिया था, जो जहां है वहीं रहे, स्वस्थ रहे। और उन्होंने व्यवस्था भी करी, सभी सरकारी स्कूलों में रैन बसेरा बनाया, खाने की व्यवस्था करी, राशन की व्यवस्था करी, सभी को पेंशन दी, बहुत उनके लिए व्यवस्था करी। पर इस स्थिति में जब कहते हैं ना, जब कोई दुख की घड़ी आती है तो हर व्यक्ति को अपने घर की याद आती है। ठीक है, इस समय वो घर गए हैं, पर जैसे ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेबर वापस फिर यहीं पर आएगी। अच्छा मैडम, जैसे मैं कहूँगा जो लास्ट में, बहुत ही लास्ट में एक वो लिया गया, जो प्रवासी लोग घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, और जो लेडीज थी रस्तों में भी बच्चों को जन्म दिया। इतना जो मोहन गार्डन है उसमें आपको अध्यक्ष बना रखा मोहन गार्डन वार्ड का, तो उस एंगल से ये सेवा की गई या फिर एक बिल्कुल अलग हटके सेवा आपने की यहाँ लोगों की? देखो, मैं एक सोशल वर्क मैंने अपने हिसाब से किया है, और जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का रोल है, आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे श्री नरेश बालियान जी है, उन्होंने भी जरूरतमंद लोगों की काफी मदद की है। पर ये जो समाज सेवा की है वो मैंने अपने खर्चे पे की है। अच्छा मैडम, जैसे आज योग दिवस है, योगा दिवस है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप भी सुबह सुबह पार्क में गए और लोगों के साथ योगा अभ्यास किया। मैं सभी देशवासियों को योगा जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं सभी को एक प्रेरणा भी देती हूँ, जब भी समय मिले एक दिन में अपने लिए आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अपने शरीर के लिए योगा जरूर करें, क्योंकि योगा करने से हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जा प्रदान होती है। जब हमारा शरीर बिल्कुल निरोग होगा, तभी हम समाज में और देश के लिए फिट रहेंगे। क्या योगा से जो कोरोना महामारी चल रही है उस पर भी फर्क पड़ता है? देखो, बिल्कुल, अगर हम योगा करेंगे तो जैसी बात है, हम बिल्कुल फिट रहेंगे। अच्छा, जैसे कोरोना महामारी देश के अंदर चल रही और दिल्ली की मैं बात करता हूँ, जैसे पहले लॉकडाउन था उसमें कम केस थे, और जैसे ही लॉकडाउन हटा लोग बाहर निकलने शुरू हुए, उसका कारण क्या है? क्या लोगों की लापरवाही है? किस कारण ये केस बढ़े? देखो, इसमें अब कुछ लोग कहते हैं कि भी लॉकडाउन था। मैं तो सरकार से एक ही बात कहना चाहूंगी, जब हमारे देश में बिल्कुल हजारों की संख्या में
केस थे तब इन्होंने जनता कर्फ्यू लगाए, लॉकडाउन लगाए, और आज दिल्ली की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो इन्होंने सारे लॉकडाउन खोल दिए। और लॉकडाउन खोल दिए, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि लॉकडाउन खोलना भी जरूरत है क्योंकि जरूरतमंद लोग हैं जिनका अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए इसी के तहत ये लॉकडाउन खोले गए थे।